हमारी प्यारी धरती माँ, एक नजर आज पर यह नीला ग्रह जो अंतरिक्ष से देखने पर इतना शांत और सुंदर लगता है, आज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आज हमारी धरती माँ एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ये हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साफ सुथरी नदियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी धरती कितनी अनमोल है। तो दूसरी तरफ हमारे ही हाथों से बनाई हुई मुश्किलें हैं। औद्योगिक प्रदूषण, वनों की कटाई और शहरीकरण ने हमारी धरती को बुरी तरह प्रभावित किया है। हम अपने ही घर को नष्ट कर रहे हैं। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, नदियां सूख रही हैं और जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। यह सब हमारे जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है और जंगल कम होते जा रहे हैं। वनों की कटाई से न केवल वन्य जीवों का घर छिन रहा है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण के संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। ये सब देखकर मन में डर लगता है कि क्या हम अगले 1000 साल तक अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रख भी पाएंगे? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी पाएंगी? हमें यह समझना होगा कि हमारी पृथ्वी एक नाजुक कड़ी है। यह एक जटिल और संवेदनशील प्रणाली है जिसमें हर जीव, हर पेड़ पौधा और हर नदी नाला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ का हर जीव, हर पेड़ पौधा और हर नदी नाला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह एक जटिल जाल है जिसमें हर तत्व का अपना महत्व है और हर नदी नाला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह जल स्रोत हमारे जीवन का आधार है और इनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। जैसे एक चेन में अगर एक भी कड़ी टूट जाए तो पूरी चेन बिखर जाती है, वैसे ही अगर एक भी चीज को नुकसान पहुंचा तो सब कुछ बिगड़ सकता है। यह एक चेतावनी है कि हमें अपनी धरती की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। आज हम तरक्की की रेस में इतने अंधे हो गए हैं कि हम अपनी धरती मां की चिंता करना ही भूल गए हैं। प्राकृतिक आपदाएं, जंगलों में आग और प्रदूषित परिदृश्य हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी प्रगति की कीमत कितनी भारी हो सकती है। हम भूल गए हैं कि यह धरती सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के बच्चों की भी है। हमें यह समझना होगा कि हम इस धरती के केवल संरक्षक हैं, मालिक नहीं। हम भूल गए हैं कि यह धरती सिर्फ हमारी नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के बच्चों की भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण छोड़ें। अब समय आ गया है सोचने का। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और धरती मां को बचाने के लिए सबको मिलकर आगे आना होगा। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और धरती मां को बचाने के लिए सबको मिलकर आगे आना होगा। पेड़ लगाना, कचरा साफ करना और पर्यावरण की रक्षा के लिए छोटे छोटे कदम उठाना ही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। आइए हम सब मिलकर अपनी धरती मां को बचाने का संकल्प लें। गर्मी का कहर, जलवायु परिवर्तन और उसके नतीजे। आज हम देख रहे हैं कि कैसे जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक या पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। हर कोने में लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और यह सब हमारे भविष्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। गर्मियों में तापमान इतना बढ़ जाता है कि शहरों में हीट वेव्स आम हो गई हैं। खेतों में फसलें सूख रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। यह असंतुलन हमारे जीवन को कठिन बना रहा है। बाढ़ और सूखे की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ रहा है। इंडिया में भी जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिख रहा है। शहरों में धुंध और प्रदूषण बढ़ रहा है, नदियां सूख रही हैं
और किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। यह स्थिति हमारे स्वास्थ्य और आजीविका के लिए गंभीर खतरा है। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों में पानी कम होता जा रहा है। यह न केवल हमारे जल स्रोतों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि इससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ रहा है। समुद्र का पानी भी बढ़ रहा है, जिससे समुद्र किनारे रहने वाले लाखों लोगों को खतरा है। तटीय इलाकों में बाढ़ और कटाव की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया, तो आगे जाकर हालात और भी खराब हो सकते हैं। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। बहुत ज्यादा गर्मी, सूखा, बाढ़ और तूफान जैसी मुसीबतें आम हो जाएंगी। यह हमारे जीवन को और भी कठिन बना देगा। हमें यह समझना होगा कि यह समस्या सिर्फ एक देश या क्षेत्र की नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की समस्या है। हमें यह समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे विकास और सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अभी से कदम उठाने होंगे। यह समय है जब हम सभी को मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। जहर की सांसें, प्रदूषण का कहर। यह एक ऐसी समस्या है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। विकास की दौड़ में हमने अपनी हवा, पानी और जमीन सब कुछ गंदा कर दिया है। नदियां कचरे से भर गई हैं, पार्कों में कूड़ा फैला हुआ है और औद्योगिक कचरा हमारे प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहा है। शहरों में तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। हर तरफ धुआं और धूल का गुब्बार है, जिससे लोग मास्क पहनने पर मजबूर हो गए हैं। गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं, जो हमारे वातावरण को और भी जहरीला बना रहा है। मकान बनाने के कारण उड़ने वाली धूल, जो हमारे फेफड़ों में जाकर उन्हें नुकसान पहुंचाती है, और प्लास्टिक जलाने से फैलने वाला जहर, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। ये सब मिलकर हमारी सेहत खराब कर रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस प्रदूषण की चपेट में है। प्रदूषण की वजह से सांस की बीमारियां, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दिल की बीमारियां जैसी खतरनाक बीमारियां बढ़ रही हैं। यह एक गंभीर समस्या है जिसे हमें तुरंत सुलझाना होगा। हमें यह समझना होगा कि साफ हवा, पानी और जमीन हमारा हक है और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, और हमें इसके लिए आवाज उठानी होगी। हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में जी सकें। हरे भरे जंगलों का विनाश, वनों की कटाई का दर्द। जंगल धरती के फेफड़े होते हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। लेकिन आज हम अपने ही फेफड़ों को काटकर खत्म करते जा रहे हैं। बढ़ती आबादी, शहरों का बढ़ना और कारखानों के लिए हम जंगलों को बेरहमी से काट रहे हैं। जंगलों के कटने से न सिर्फ जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, बल्कि इससे जानवरों के घर भी उजड़ रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि जंगलों को बचाना हमारे अपने जीने के लिए बहुत जरूरी है। भविष्य के लिए कदम हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी भी समय है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और धरती को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। सबसे पहले तो हमें अपने अंदर जागरूकता लानी होगी। हमें यह समझना होगा कि धरती को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपने रोज के जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे, जिनका धरती पर बड़ा असर हो सकता है। हमें ऊर्जा बचानी होगी। बिजली बचाने के लिए कम से कम बिजली का उपयोग करें। हमें पानी भी बचाना होगा। पानी का इस्तेमाल सोच समझकर करें। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना होगा। कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक की बोतलों की जगह स्टील या तांबे की बोतलों का उपयोग करें। हमें पेड़ लगाने होंगे। अपने घर, स्कूल और आसपास के इलाकों में पेड़ लगाएं। हमें अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। मांसाहार कम करें, शाकाहारी भोजन को अपनाएं।
धरती को बचाने के लिए सरकार और बड़े-बड़े उद्योगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकार को पर्यावरण से जुड़े सख्त कानून बनाने होंगे और उनका कड़ाई से पालन करवाना होगा। उद्योगों को भी पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को अपनाना होगा और प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें ऐसी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत का उपयोग करें। धरती को बचाने के लिए सबसे जरूरी है लोगों को जागरूक करना। हमें बच्चों को बचपन से ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। हमें लोगों को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और वनों की कटाई के खतरों के बारे में बताना होगा। मीडिया को भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। याद रखें, धरती को बचाना सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं है, बल्कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम आज नहीं चेते, तो आने वाले समय में हमें और हमारे बच्चों को बहुत बुरा होगा। लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें, तो हम अपनी धरती मां को बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। चुनौती बड़ी है, लेकिन हम मिलकर इसे पार कर सकते हैं।